हमारे सह अर्थ मंत्री श्री सीए साहब वाईके जैन उनका स्वागत करेंगे अपनी टीम के साथ जाकर। चलिए, और माइक दे देंगे आप तो वो अपनी जिज्ञासा भी ले पाएंगे। और इसके बाद तैयार रहिएगा पूजा जैन, बालूगंज, आगरा। अभी प्रश्न हुआ धर्मपिता का, तो आज सौभाग्य है धर्मपिता का दर्शन आपका ये बालक देव दीपावली के दिन, गुरु पर्व के दिन कर रहे हैं। तो आपका आशीर्वाद सदैव बना रहा। बड़े बाबा सभी देवताओं और सभी संतों को नमस्तु। ज्ञान सागर जी महाराज साहब, विद्यासागर जी महाराज साहब, सुधा सागर जी महाराज साहब और गंभीर सागर जी महाराज साहब, सभी संतों को नमस्तु। आज आपका आशीर्वाद मिला। मेरी दो जिज्ञासाएं हैं। प्रथम तो सभी प्रकृति को देख रहे हैं, अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। इतने संत यहाँ पर ज्ञान दर्शन ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। जो धन बल भुज बल मिथ्या के आगे विवेक क्षीण हो रहा है, विवेक को जीवंत रखने के लिए क्या प्रयास और हम सब करें? आपका आशीर्वाद, आपका ज्ञान तो मिल रहा है, उसको जीवंत रखने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास हो। दूसरा निवेदन ये है कि सामान्य रूप से देखा गया है, जो सामान्य जन हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। बहुत दुनिया में सभी गलत हैं, जो कम गलत है वो सही है, ऐसा मेरा मानना है। पर जब चुनाव ज्यादा गलत का हो जाता है तो चुनाव करने वाला ये कहता है कि गलत तो दोनों ही थे, मैंने चुनाव गलत ज्यादा गलत का कर दिया तो क्या गलत करा। इस पे आप थोड़ा प्रकाश और आशीर्वाद फरमाएं। धनबल, तनबल, भुजबल, ये बल सदा से चले आए, लेकिन तनबल, धनबल और भुजबल कितना भी अपने आप को समर्थ माने, एक दिन उसको हारना ही पड़ता है। यही प्रश्न रावण ने अपने मंत्रिमंडल से किया था लंका के अंदर कि ये मंत्री ये बताओ, मेरे पास धन बल है, भुज बल है, उम्र का बल है और हमारी खुद की लंका है, और सामने वाला भुजबल भी कमजोर है, धन बल तो है ही नहीं, उम्र में भी छोटे हैं और परदेश में हैं, जंगल में हैं, सैन्य बल भी कमजोर है, फिर भी वह जीत रहा है और भुजबल धन बल वाला हार रहा है। तो एक ही बात मंत्रियों ने कहा कि हे रावण राजन, आपके पास धन बल है, सब कुछ है, लेकिन सत्य का, न्याय का, चारित्र का बल नहीं है। इसलिए, और सामने वाले के पास जो है चारित्र का, सत्य का और धर्म का बल है, तो धर्म, सत्य और चारित्र जिसके बल में होता है वो लंका में रह करके भी लंका को जीत लेता है। और सत्य बल और धर्म बल आदि जहां नहीं होता है, वहां धन बल आदि कैसे भी हो तो वो अपने घर में भी हार जाता है। इसलिए सत्य को आज का युग चल रहा है कि भुजबल आदि सब लोग धन बल आदि अपना लेते हैं। और दूसरी बात जहां तक रही कि जब चुनाव करने की बात आती है तो या तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए, और जिस पक्ष में चुनाव दे रहे हैं
उसको पूर्ण सही मान करके ही चुनना चाहिए। आधा सही मान के चुनते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। कम से कम आधा सही है तो भी यदि उसकी तरफ परिणाम जाता है तो भी वो ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी को तो चयन करना ही पड़ेगा। तो ये सापेक्ष आंसर है, एकांत रूप नहीं बन सकता। विवक्षाओं को देखकर कार्य करना चाहिए। अभी राजस्थान का चुनाव अभी निपटा ही है 25 तारीख को। हुक्म। आशीर्वाद। आशीर्वाद। और पुनः एक बार फिर से स्वागत माननीय पूर्व एमएलए साहब का। जरा तालियां बजा दीजिएगा सभी लोग। और पूज्यवर, एक सूचना हम पर मिली है, और सूचना यह है कि दिल्ली से आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री आराहा सागर जी महाराज कृष्णानगर दिल्ली में चातुर्मास करके बहुत तेजी से आगरा नगर की ओर विहार करते हुए कल संभवतः संध्या काल में आपके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। और अगला प्रश्न पूजा जैन, हाँ पूछिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हमें सम्मान और अपमान को बराबर समझ लेना चाहिए जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए? नमोस्तु गुरुदेव। यदि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो इससे अच्छा कोई समाधान नहीं होता। आत्मा को शांति निराकुल परिणाम करना है तो मान और सम्मान को एक समान मानने का उपदेश ही शास्त्रों में। कंचन और कांच को, प्रशंसा और निंदा को एक समान मानने के लिए ही सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराजों ने कहा है। यदि इतनी बुद्धि आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ना आ सके तो कम से कम सम्मान हो तो हमारे लिए इतने अहंकार ना आ जाए कि हम दूसरे का अपमान कर बैठे, और अपमान हो तो इतनी दीनता ना आ जाए कि हम अपने बड़ों का भी सम्मान करना भूल जाएं। तो दोनों में कम से कम सामंजस्य तो बैठाना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, अगला नाम बोलने से पहले मैं आपके सामने मित्रों बताना चाहता हूं कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के भूदान की बात चल रही है।